नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सीक्रेट ऑफ विज़डम पे। मैं आपकी दोस्त पल्लवी। तो हम सभी को पता है कि एक क्लाइमेट चेंज के ऊपर एक जो किताब है ना, मार्क मेस्लिन इसके ऑथर है और बहुत शॉर्ट इंट्रोडक्शन इन्होंने हमें इस किताब के ज़रिए दिया है। ऑलरेडी 7 लेसन है, बहुत अच्छे वे में शॉर्ट वे में इन्होंने हमें बताया है कि अभी के हिसाब से हमें क्या करना ज़रूरी है, क्या इग्नोर करना ज़रूरी है क्लाइमेट चेंज के हिसाब से। ठीक है, तो ये हमें इन्होंने बताया है दोस्तों। इसके पहले हमने 5 लेसन ऑलरेडी देखे थे। ये किताब 2023 में पब्लिश हुई थी ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से। बहुत प्यारी किताब है। तो अगर आपको डीप वे में पढ़नी है तो आप ज़रूर वो किताब मतलब जैसे कि ख़रीद के पढ़ सकते हो, है ना। पर समरी पर हम कुछ भी पढ़ेंगे, लेकिन कैसा है ना, शॉर्ट में हमने लेना क्या है, उसमें से मैसेज यही डिपेंड करता है हर एक किताब से, है ना, कि एक्चुअली हम पे हमारे लिए क्या सूट करता है, हमें उसमें से क्या लेना है, क्या सीखना है, यही चीज़ें डिपेंड करती है। तो इसके पहले हमने 5 लेसन देखे थे दोस्तों। आज हम 6 जो छठा लेसन है, जो 6वां लेसन है, वो देखेंगे। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और जो भी आपके विचार है मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा दोस्तों। तो आइए फिर स्टार्ट करते हैं 6वां लेसन। ठीक है, तो जो छठा लेसन है उसका नाम है दोस्तों भविष्य और चेतावनी, फ्यूचर वार्निंग। उन्होंने इस मतलब लेसन का नाम ही है फ्यूचर वार्निंग, भविष्य और चेतावनी। तो स्टार्ट करते हैं फिर लेसन। तो अध्याय 6 हमें चेतावनी देता है कि अगर हम अभी कार्रवाई नहीं करेंगे तो भविष्य में जलवायु परिवर्तन के परिणाम कितने गंभीर हो सकते हैं, ये हम सोच भी नहीं सकते। ये हमें ऑथर यहाँ पे बताने की कोशिश करें। मुख्य पॉइंट उन्होंने हमें बताया है ग्लोबल वार्मिंग का तेज होना, है ना। आप अगर कभी ना दोस्तों वो वीडियोज़ अगर फ़िलहाल अब मैं तो नहीं देखती, कभी कभी देखती हूँ, वो वीडियोज़ आप देखो, वो जो ज्वालामुखी वाले वीडियोज़ हैं ना, वो देख के भी नहीं हो सकता। मतलब सोचो, वो हम वीडियोज़ में देखते, लेकिन वो अभी क्लाइमेट चेंज के हिसाब से वो सारी चीज़ें अगर फास्ट वे में अभी तो हो रही है, हम सभी को पता है, लेकिन अगर ये जो स्टेप बाय स्टेप होने लगी तो क्या होगा, क्या हाल होगा, है ना। हम सोच भी नहीं पाएंगे दोस्तों कि इतनी मतलब वो देखो, सोच के भी कितनी मतलब क्या होता है। तो ये हमें ऑथर यहाँ पे बता रहे कि ग्लोबल वार्मिंग का तेज होना, यदि उत्सर्जन नहीं घटाया गया तो तापमान में बढ़ोतरी और तेजी से होगी। इसके परिणाम बर्फ पिघलना, है ना, समुद्र का स्तर बढ़ना, जंगल और कृषि पर प्रभाव, जो गंभीर प्रभाव है वो होना। टिपिंग पॉइंट्स उन्होंने हमें यहाँ पे बताया है दोस्तों। टिपिंग पॉइंट्स जो हमें यहाँ पे बताते हैं, कुछ बदलाव अचानक और अपरिवर्तनीय हो सकते हैं। अचानक से कुछ भी हो सकता है। अब देख रहे हो ना आप, बारिश नहीं होती अभी क्या होता है ना, डायरेक्टली बादल फट जाते हैं ना, और फिर कैसी बारिश होती है ना, बाढ़ के जैसी, है ना। पहले तो भी हमें लगता था हाय बारिश आ रही, अभी तो बारिश आ रही है ऐसे बोल ही नहीं सकते। अब न्यूज़ लगाएंगे ना दोस्तों तो दिखेगा कि यहाँ पे बादल फट गए, है ना, यहाँ पे ऐसा बाढ़ आ गई, यहाँ पे ये हुआ वो हुआ, मतलब कि चालू ही रहता है वो। ऐसा नहीं अभी हमको बरसात की वेट नहीं करनी पड़ती कि हाय बरसात आएंगी तब न्यूज़ देखें, नहीं, तुम न्यूज़ चैनल खोलो वो दिखेगा तुमको, क्योंकि अभी हो ही वैसा रहा है, हम लोगों ने करा ही वैसा है ना। ये हम सभी की थी, जो हम सभी इसमें इन्वॉल्व थे दोस्तों, हम सब ने ये सारी चीज़ें करी है ना। तो देखिए दोस्तों, टिपिंग पॉइंट उन्होंने हमें यहाँ पे बताया कि कुछ बदलाव अचानक हो और अपरिवर्तनीय हो सकते हैं, जैसे कि अमेजन जंगल का मरना, या जो आर्कटिक बर्फ का पिघलना, और ये प्रभाव पूरे ग्रह को प्रभावित करेंगे। अब ये अगर जंगलों में ऐसी आग लग गई और कुछ भी हो गया, अब एंजेलिक्स में देखा था हमने लास्ट टाइम पे, कितना कुछ हुआ था, है ना। वहाँ पे कितना मतलब वो आग बुझाने के लिए 15 दिन लगे थे दोस्तों, है ना, कुछ 15-20 दिन, कितने दिन, 15 तो दिन मुझे पता है कि इतना दिन, मतलब वो बुझ ही नहीं रही थी वो आग, है ना। एंजेलिक में वो आग लगी थी। अब जो अंटार्कटिका के जो बर्फ है वो पिघल रहे हैं। अब ये प्रभाव पूरे ग्रह को प्रभावित करेंगे ना। पृथ्वी तो एक ही है ना। हम अगर सोचेंगे कि भाई एब्रॉड में अभी तो क्या है, अगर वहाँ पे दिन है तो यहाँ पे रात है, यहाँ पे दिन है तो वहाँ पे रात है, लेकिन अर्थ तो एक ही है ना दोस्तों, है ना। आएगा तो इफेक्ट तो सारे जगह पे होने ही वाला है। कम ज़्यादा हो सकता है वो अपने अपने हिसाब से, लेकिन होगा तो ज़रूर सब वहाँ पे, है ना। तो ये हमें यहाँ पे बता रहे कि सडनली चीज़ें होंगी तो हमको फिर सुधरेगा नहीं। जैसे कि अभी एक आधी बाढ़ आई, देखा ना हमने अभी लास्ट मंथ में, तो कितनी न्यूज़ आ रही थी, है ना, कितनी बाढ़, पंजाब ये वो साइड में, बहुत सारी चीज़ें। तो यही हमें यहाँ पे ऑथर बता रहे हैं। सामाजिक और आर्थिक जोखिम, तो जैसे कि भोजन और पानी की कमी,
आपदा और विस्थापन में वृद्धि, गरीब और कमज़ोर समुदाय सबसे अधिक प्रभावित होंगी। और ऑब्वियसली देखो, अब ये सारी चीज़ें होने लगी है ना, बर्बाद सभी जंग जो कि खेतों में सूखा आ गया, नहीं कुछ रहा तो महंगाई और बढ़ेंगी, तो इससे असर किस पे होगा, भोजन कम मिलेगा, महंगाई हो जाएंगी है ना। अब महंगाई होंगी तो इस पे फिर जो है, जो गरीब लोग होंगे, जो बहुत पुअर लोग हैं, उस पर ज़्यादा असर पड़ेगा ना, है ना। और जो बच्चे हैं उस पर असर पड़ेगा, क्योंकि ये जो सारी चेंजेस हो रहे हैं वो एकदम ये लोग नहीं एक्सेप्ट कर पाएंगे। गरीब लोगों के पास में क्या, वो तो डेली का कमाते हैं और खाते हैं। तो अगर ये सारी चीज़ें हो गई तो फिर क्या, ये हमें ऑथर यहाँ पे बता रहे। तो इसका बहुत ज़्यादा प्रभाव हो सकता है ना। हो सकता है नहीं, हो रहा है, ये हमें ऑथर यहाँ पे बता रहे हैं। एग्जाम्पल उन्होंने दिया कि गर्मी और सूखे के कारण अफ्रीका और भारत में फसलें कम हो रही है ना दोस्तों। और समुद्र स्तर बढ़ने से कई द्वीपों और तटीय शहरों में लोग विस्थापित हो रहे हैं। अब जैसे कि हम बहुत बार देखते हैं कि अभी हमको पता है मुंबई का भी हाल है, और मुंबई छोड़ो, अभी इतना हमको क्या लगता है कि हाय वहाँ पे बॉलीवुड है, ये है, हम वहाँ के घरों मतलब वहाँ के उनके जो फार्म हाउस है, ये है, बंगलो है, वो सारी चीज़ें देखते बड़े मज़े आते हैं हमको देखने के लिए। लेकिन हमने कभी सोचा है कि वहाँ पे भी कई सालों में, जैसे कि आचार्य प्रशांत जी भी हर बार बताते रहते हैं, और वो भी क्या, लेकिन वो है फैक्ट है कि कई सालों में आधी मुंबई जो कहते हैं ना कि भाई ख़त्म होने वाली, तो ये ख़त्म होने वाली मतलब क्या, ये जो अभी चल रहा है उसकी वजह से ये सारी चीज़ें का इफ़ेक्ट होने वाला है, और ये सारी चीज़ें होंगी, ऐसा मतलब ये एक कहना है। साइंटिस्ट लोग भी कहते हैं दोस्तों, ये जो होते हैं इन्होंने बताया है कि ये अभी जो इतना हम क्लाइमेट चेंज की इतनी तेज़ी से बढ़ रहा है ना, तो ये सारी चीज़ें के इफ़ेक्ट हो रहे हैं, इसमें हम कुछ नहीं कर सकते। एकदम से बाढ़ है, कुछ करेंगे क्या, हम कुछ नहीं करेंगे। अगर हमारे आंखों के सामने हमारे जो सारी चीज़ें अगर हो रही है तो हम उसमें क्या कर सकते हैं, एकदम से सारी चीज़ें तो हमारे हाथ में भी नहीं है। तो जो समय है उसमें आप अलर्ट होके वो सारी चीज़ें अभी से करो, ये हमें ऑथर यहाँ पे बताने की कोशिश करें। जलवायु परिवर्तन का भविष्य अब हमारी वर्तमान कार्रवाई पर निर्भर है, जो कि जलवायु इतना तेज़ी से बढ़ रहा है और इतने सारे इफेक्ट हो रहे, ग्लेशियर पिघल रहे, सारी चीज़ें हो रही, इसका जो भी है ये मतलब एक जो इसका राइट बोलते हैं ना, ये हमारे हाथ में है। अभी हम पर निर्भर करता है कि हम इसमें क्या कर सकते हैं। ये चेतावनी है समय रहते समाधान खोजने की, है ना। मतलब अभी एक वार्निंग जो कि मैंने इसके पहले बताया आपको 5 मिनट पहले, कि एक वार्निंग है जो कि हमें ऑथर भी यहाँ पे देने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई अभी समय है तो इसमें खोजो कि अच्छा ये सारी चीज़ें करके अगर इसमें थोड़ा सा अच्छा प्रभाव हो गया तो ये सारी चीज़ें बेटर वे में हो सकती है, ये कुछ करो। या फिर उसमें, लेकिन उसमें ज़्यादा इफेक्ट हो ऐसी सारी चीज़ें मत करो, अदरवाइज़ क्या होगा ना कि हमें सबको पता है कि मतलब क्या चीज़ें होने वाली है जो कि हम उसको सहन नहीं कर पाएंगे, है ना। तो ये सारी चीज़ें ऑथर हमें यहाँ पे बताने की कोशिश कर रहे हैं उनके 6वें अध्याय से। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और जो भी आपके विचार है कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा दोस्तों। तो मिलते हैं दोस्तों इस समरी के अगले लेसन में, लास्ट लेसन में, जो कि 7 लेसन में। तो तब तक के लिए बाय बाय।